एंड वेलकम टू अनेक्सेस। इट्स ग्रेट टू हैव यू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कि लक का क्या किरदार होता है आपकी सक्सेस में, आपके कामयाब होने में। तो इस किरदार को समझने से पहले हमें लक की डेफिनेशन समझना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि लक होती है, कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं होती। तो सबसे पहले हम उन डेफिनेशंस के बारे में सीखते हैं जो ये साबित करती हैं कि लक होती है। पहली डेफिनेशन जो लक के बारे में दी जाती है वो ये है कि आपका हार्ड वर्क प्लस पेशेंस, मतलब आपकी मेहनत और सब्र, या आप इसको मुस्तकिल मिजाजी कह सकते हैं, ये डिफाइन करती है कि आप कितने लकी होंगे या कितने अनलकी होंगे। मतलब ये दो फैक्टर अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आप लकी हैं। जैक मा जो अली एक्सप्रेस का बानी है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आज का दिन मुश्किल है, कल का दिन आज से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन परसों के दिन आसाइशें। परसों का दिन आपकी कामयाबी का दिन है। लेकिन 90% लोग आज हार मान जाएंगे, 8% लोग कल हार मान जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2% लोग परसों तक मेहनत करते रहेंगे और वही लोग कामयाब होंगे। और यही कामयाब लोगों को हम आमतौर पे खुशकिस्मत लोग कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन कहती है कि अगर आप एक सही काम सही जगह और सही वक्त पर करें तो आप लकी हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी से पूछता है कि हमारे जो कमर के ऊपर ये कुहान है ये क्यों है, ये तो दूसरे जानवरों के पास नहीं होता। तो ऊँटनी कहती है कि हमें रेगिस्तान के लिए बनाया गया है और रेगिस्तान में कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत दिनों तक हमें पानी मुयसर नहीं होता। मतलब ये कुहान हमें पानी को लंबे अरसे तक अपने जिस्म में स्टोर करने की एबिलिटी या सलाहियत देता है। फिर वो बच्चा मासूमियत से दूसरी दफा पूछता है कि हमारे पास ये जो आंखों के ऊपर इतने लंबे लंबे बाल हैं, इतनी बड़ी हमारी आईलैशेस हैं, इसका क्या मकसद है? ये भी बाकी जानवरों के पास नहीं होती। तो ऊँटनी कहती है कि रेगिस्तान के अंदर बहुत तूफानी आंधी चलती है, तो उस आंधी के जरिए हमारी आंखों में ना जा सके, इसके लिए हमारे पास इतनी बड़ी आईलैशेस हैं कि हम उस आंधी से बच सकें। वो कहता है ये भी बड़ी अच्छी बात है, बड़ा जबरदस्त हो गया। अब वो पूछता है कि हमारे जो पैर हैं वो आम जानवरों से जरा मुख्तलिफ है, हमारे पैर बहुत बड़े हैं, आम जानवरों के बड़े खूबसूरत छोटे से पैर होते हैं, ये क्यों? तो दोबारा से ऊँटनी कहती है कि क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि हमें रेगिस्तान के लिए पैदा किया गया है। तो रेगिस्तान के अंदर पतले पैरों के साथ चलना मुश्किल है, क्योंकि वो आपके पैर रेत के अंदर धंस जाएंगे, फिर उसको निकालते हुए आपकी ताकत लगेगी और आप छोटे पैरों के साथ ज्यादा दूर या ज्यादा तेज रफ्तार में रेगिस्तान में नहीं चल सकते। वो कहता है ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है, हमें अल्लाह ने इतनी ज्यादा सलाहियत से नवाजा है। लेकिन जो चौथा सवाल होता है ना, वो उसकी माँ को लाजवाब कर देता है। चौथा सवाल क्या होता है? वो कहता है जब मेरे पास या आपके पास इतनी ज्यादा सलाहियतें मौजूद है तो हम चिड़ियाघर में क्या करें? तो इस कहानी से हमें क्या पता लगा कि आपके पास बेशक जितनी मर्जी सलाहियत हो, जितनी मर्जी एबिलिटीज हो, या आप जितने मर्जी केपेबल हो, लेकिन अगर आप सही जगह पर नहीं है, सही एनवायरनमेंट में नहीं है, तो आपकी उन सलाहियतों का कोई फायदा नहीं है। तो यही सही जगह आपको लकी बनाती है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी डेफिनेशन की तरफ। तीसरी डेफिनेशन मुताबिक लक होती है आपकी स्किल प्लस नेटवर्किंग। अब स्किल क्या होती है? वही आपकी सलाहियत। और नेटवर्किंग क्या होती है? जिन लोगों तक आपका एक्सेस होता है, जिस कम्युनिटी तक आपका एक्सेस होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, आपको स्टॉक एक्सचेंज का बहुत ज्यादा नॉलेज है और आप वहां से अच्छी परसेंटेज पर माहाना मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास तो पैसे बड़े थोड़े से हैं। तो मुनाफा कमाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना जरूर पड़ेगा। और अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है, मतलब आप कुछ अमीर लोगों को जानते हैं जो आपके ऊपर भरोसा करके आपके पास अपना कैपिटल रखवा सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सादी सी बात है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो आप उनको भी ज्यादा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, प्लस अपने लिए थोड़ा सा कमीशन रख के आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो आपका स्किल प्लस आपका नेटवर्क आपको लकी इंसान बनाता है। अब जो लोग कहते हैं कि लक नाम की कोई चीज नहीं होती, जो लोग कहते हैं कि सिर्फ पंजाबी वाली लक होती है, वैसे उसका भी मजबूत होना बहुत जरूरी है आपकी अच्छी जिंदगी के लिए। वो क्या वजाहतें पेश करते हैं? तो पहली चीज वो कहते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता है, मतलब हर चीज एक एनर्जी होती है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये कोई फिलॉसफी नहीं है। हर चीज एक एनर्जी होती है और हर एनर्जी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट कर रही होती है, और यही वाइब्रेशन है जो आपको दुनिया में कामयाब बनाती है या आपके साथ अच्छा वाकयात पेश कराती है, या आप इसी वाइब्रेशन की वजह से, इसी फ्रिक्वेंसी की वजह से
आप अपनी तरफ अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं या बुरी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मैं आपको एक जुमला कह रहा हूँ, इस जुमले पे आपने गौर करना है। मैं आपको कह रहा हूँ गाड़ी चलाते वक्त आपने गाड़ी को दरख्त में नहीं टकराना, आपने गाड़ी को दरख्त में नहीं मारना। अब जरा सोचें आपके दिमाग ने इस जुमले का क्या इमेज बनाया। मैं तो आपको कह रहा हूँ अपने दरख्त के अंदर गाड़ी की टक्कर नहीं मारनी, लेकिन आपका दिमाग बार बार एक इमेज बना रहा है जिसमें एक गाड़ी दरख्त पे जाके टकरा रही है। मतलब दिमाग ना इमोशंस को नहीं मानता, दिमाग उस पूरे जुमले को जैसा आप सोचते हैं वैसी एक इमेज बना लेता है। इसी तरह जब आप सारा दिन सोचते रहते हैं कि मैंने नाकाम आदमी नहीं बनना, मैंने गरीब आदमी नहीं बनना, तो दरअसल आपका दिमाग एक गरीब आदमी, एक नाकाम आदमी की इमेज बनाता रहता है और यही इमेज आपके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा करती है और यही वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होती है और यही फ्रीक्वेंसी उन्हीं अच्छाइयों या बुराइयों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो इसके पीछे ये लॉजिक पेश करती है। एक और लॉजिक वो देते हैं, उसका नाम है बटरफ्लाई इफेक्ट। ये भी एक साइंटिफिकल फिनोमेना है, आपने इसके बारे में सुना होगा या अगर नहीं सुना मैं आपको आसान ज़बान में समझाता हूँ कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, हर एक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट होता है जो आपकी जात पर भी होता है और पूरी दुनिया में भी होता है। मसलन एक दफा एक तितली एरिज़ोना के जंगल के अंदर बैठ के उसने अपने पर हिलाए और उसके पर हिलाने से एक ऐसी एयर वेव बनी जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर साइक्लोन आ गया। अब देखें एक छोटी सी तितली की छोटे से परों को हिलाने की वजह से एक ऐसी वाइब्रेशन बनी जो बढ़ते बढ़ते एक साइक्लोन का रूप धार लिया जिसने। मतलब जो कुछ आप करते हैं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है आपके ऊपर, दुनिया के ऊपर, आपकी सराउंडिंग पे। इसी को हिंदुइज्म में कर्मा कहा जाता है। मतलब जो कुछ आप करते हैं वही कुछ आपके साथ होता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बच्चा स्टूडेंट वो सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस तैयार करता है और उसके पेपर के अंदर उसी 15 में से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो अच्छे नंबर ले लेता है। तो आप क्या कहेंगे? लकी? नहीं, ऐसा नहीं है। या तो उसने वो 15 क्वेश्चन खुद से चूज किए होंगे अपनी रिसर्च के बाद कि ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होते हैं तो मैं इनको तैयार कर लूंगा, या फिर उसका कोई ऐसा दोस्त होगा जिसने ये मेहनत की होगी और इसको आगे पास ऑन की होगी। तो दोनों में से जो मर्जी काम हो, तो दोस्त भी उसने खुद ही बनाया, मेहनत की है तो उसने खुद की है, तो लिहाजा ये भी कोई गुड लक नहीं है, ये उसकी मेहनत थी जिसका उसने फल खाया बाद में। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है लक के बारे में या खुशकिस्मती के बारे में? मैं कहता हूँ कि जब तक आप जिंदा हैं आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि जब तक आपके अंदर जिंदगी मौजूद है आप जो चाहें वो कर सकते हैं, बस आपको राइट डायरेक्शन का पता है। लेकिन जिस दिन आप दुनिया से चले जाएंगे तो फिर आप अनलकी हो जाएंगे। तो मतलब लक जो होती है वो एक्सपायरी डेट की तरह होती है। जब तक आपके अंदर कुछ करने की सलाहियत है तो आप लकी हैं। और जो लक होती है ना, ये परसेप्शन होती है। मतलब ये कोई प्री डिफाइंड चीज नहीं है कि इसको हम इस इवेंट को हम लकी कहेंगे और इस इवेंट को हम अनलकी कहेंगे। जैसे कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड कर जाता है, 2 लाख रुपए का फ्रॉड कर जाते हैं। अब आप तो बड़े अनलकी हैं, आपके साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन वही आप हैं जो उसके लिए लकी साबित हुए क्योंकि आपकी वजह से उसने 2 लाख रुपए कमाए। इसी तरह मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बड़ी मजेदार सी कहानी सुनाता हूँ। एक गाँव में ना एक किसान रहता है, उसके पास एक घोड़ा होता है। वो घोड़ा ना उस गाँव का जो वडेरा, सरपंच या बड़ा होता है ना, अमीर आदमी होता है, उसको पसंद आता है। उस किसान को बुलाता है, वो कहता है कि अपना घोड़ा मुझे बेच दे। हालांकि उसकी जो ओरिजिनल कीमत होती है ना वो लाख रुपए के करीब होती है, लेकिन वो अमीर आदमी को घोड़ा इतना पसंद होता है कि उसको कहता है मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूँ, तू मुझे अपना घोड़ा दे दे। लेकिन वो किसान मना करके आ जाता है। तो जैसे ही अपने घर आता है उस घोड़े को अस्तबल में बांधता है और सो जाता है। सुबह उठ के देखता है कि उसका घोड़ा वहां मौजूद नहीं होता, वो घोड़ा जंगल की तरफ भाग चुका होता है। गाँव वाले उसके पास आते हैं, कहते हैं तू तो बड़ा बदकिस्मत आदमी है, तुझे कल इस घोड़े के 10 लाख मिल रहे थे और तूने नहीं दिया, और आज ना तेरे पास 10 लाख रुपए मिले तुझे, ना ही तेरे पास घोड़ा है। वो कहता है क्या पता। इसी तरह 10-15 दिन गुजरते हैं तो वो घोड़ा अपनी नस्ल के 10-15 और घोड़े जंगल से साथ लेके उसके पास आ जाते हैं। फिर गाँव वाले आ जाते हैं, कहते हैं तू तो बड़ा लकी आदमी है, तेरे पास तो पहले एक घोड़ा था, अब तो तेरे पास 10-15 घोड़े हो गए। अब उस किसान का सिर्फ इकलौता एक ही बेटा होता है। वो क्या करता है कि वो जो जंगल से घोड़े आए होते हैं उनको ट्रेन कर रहा होता है। ट्रेन करने के दौरान वो गिर जाता है और गिरने से उसकी टांग टूट जाती है। फिर गाँव वाले जमा होते हैं, कहते हैं कि तू तो बड़ा बदकिस्मत आदमी है, तेरा तो इकलौता ही बेटा था और अब उसकी भी टांग टूट चुकी है। इतनी देर में क्या होता है, जिस मुल्क के अंदर वो गाँव वाक़िया होता है वहाँ पे जंग छिड़ जाती है और उसकी जंग एक बड़े ताकतवर मुल्क से हो रही होती है कि वहाँ की हुकूमत डिसाइड करती है कि हमें ना जो नॉर्मल जवान है गाँव के, शहर के, जो उनके मुल्क के जवान है, उनको हमें फौज में जबरदस्ती लेके आना पड़ेगा। इसी प्रोग्राम के तहत कुछ फौजी उसके गाँव आते हैं और उस गाँव का हर जवान बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं और जिनकी वापस आने की चांसेस बहुत कम है। लेकिन इस किसान के बेटे की तो टांग टूटी होती है, इसलिए वो फौज के किसी काबिल नहीं होता, इसको छोड़ जाते हैं। फिर गाँव वाले आ जाते हैं, कहते तू तो बड़ा खुशकिस्मत आदमी है, तेरा तो बच्चे भी बच गया, हमारे तो सारे जवान बच्चे वो ले गए। तो लिहाजा लकी और अनलकी होना कुछ नहीं होता। और कभी कभार ना हम किसी की मेहनत को लक मान रहे होते हैं। एक दफा पैब्लो पिकासो जो एक बड़ा मशहूर पेंटर है, बड़ा जबरदस्त आर्टिस्ट था, वो
लंदन की गलियों में घूम रहा होता है, तो वहाँ पे उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है और लड़की उससे बहुत ज्यादा इसरार करती है कि आप मेरी तस्वीर बना दो। पहले तो वो टालने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा इसरार करती है, तो आखिरकार वो मान जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी तस्वीर बना देता है। उसके बाद वो लड़की से पूछता है कि मुझे 10 लाख डॉलर आप चेक में देंगी या कैश में देंगी। तो लड़की कहती है साहब ये तो बड़ी ज्यादती है कि आप मेरे से 1 मिनट के 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो वो पिकासो आगे से बड़ा बस जवाब देता है। वो कहता है तुझे मेरे 1 मिनट नजर आ रहा है जिसके अंदर मैंने तेरी तस्वीर बना दी है, लेकिन वो 30 साल की मेहनत तुझे नजर नहीं आ रही जिसके बाद 1 मिनट के अंदर आपकी तस्वीर बनाने की काबिलियत मैंने हासिल की। तो कभी कभी ऐसा होता है हम किसी की वक्ती तौर पर कोई काम देख के उसकी तरक्की देख के हम कहते हैं बंदा बड़ा लकी है, लेकिन उसके पीछे ना उसकी बहुत साल की मेहनत होती है जिसकी वजह से वो आज ऐसा फैसला ले पाता है जिससे वो अमीर हो जाता है, जिससे वो कामयाब हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि उनका गैस बड़ा अच्छा है, उनकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी है। तो मेरे मुताबिक भी उन्होंने जिंदगी में इतने ज्यादा मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस किए होते हैं, इतने ज्यादा टफ हालात ये ऐसी सिचुएशंस में रहे होते हैं कि जहाँ पे उनको मुख्तलिफ फैसले लेने पड़ते हैं। उसी फैसले लेने की वजह से उनके दिमाग के अंदर ये काबिलियत पैदा हुई थी कि वो हर फैसला तकरीबन सही लेते हैं। आपने यूके की $1 मिलियन लॉटरी के बारे में सुना होगा। आज आपने जाना है गूगल पे और सर्च करना है कि ये जो लोग जो $1 मिलियन की लॉटरी जीत जाते हैं इनकी जिंदगी के आखिरी वक्त कैसा गुजरता है। आप ये देखकर परेशान हो जाएंगे कि ज्यादातर लोग या एक बड़ा हिस्सा उनमें से मरते वक्त गरीब होते हैं। लक को मानते भी है ना, फिर भी आपको वक्ती तौर पे तो स्टेबल या कामयाब कर सकती है, लेकिन आपकी वो कामयाबी ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। तो मेरे मुताबिक बेशक आप लक को माने या ना माने, आपकी जान हार्ड वर्क से मेहनत से नहीं छूट सकती। लक को मानने का शायद फायदा बहुत कम हो, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। जब भी आप लक के ऊपर यकीन रखते हैं, अपनी किस्मत के ऊपर यकीन रखते हैं, तो आप अपने दिमाग के पास एक ऑप्शन छोड़ देते हैं कि कभी आप किसी भी प्रोजेक्ट में फेल हो गए तो आपके पास एक एक्सक्यूज होगा। आप कहेंगे कि मेरी किस्मत खराब थी, मैं खुशकिस्मत आदमी नहीं हूँ, इसलिए मैं कामयाब नहीं हो सका। तो इससे आपने एक ब्लॉकिंग फैक्टर अपनी सोच पे बना लिया है जो कि आपको नाकामी की तरफ लेके जा सकता है। आपके दिमाग के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। 3 लोग एक कमरे में बैठे होते हैं और वहां पे एक छिपकली आई थी। तो 2 लोगों ने शोर मचा देते हैं कि छिपकली आ गई, पता नहीं बहुत बड़ा खौफ और राज फैल गया उस कमरे में, या वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। लेकिन वही छिपकली है और वही इंसान है जो तीसरा नंबर का इंसान होता है, वो खामोशी से बड़ा सुकून के साथ बैठा रहता है। तो बेसिकली वो छिपकली की वजह से वो डर नहीं बना, छिपकली की वजह से वहां पे इतनी बेचैनी नहीं आई। वो बेचैनी आई जो उन्होंने दिमाग के अंदर उस छिपकली के साथ एक खौफ की कैफियत को बनाया हुआ है, एक इमेजिन किया हुआ है, एक फियर फैक्टर उनके दिमाग के अंदर जो कि छिपकली के साथ मुंसलिक है। तो आपके दिमाग के पास बड़ी ताकत होती है। इसी तरह बिल क्लिंटन ने ना एक दफा स्पेस प्रोग्राम के इंजीनियर से पूछा या चीफ से पूछा कि मुझे बताएं कि जमीन से एक स्पेसशिप को चांद पर भेजने के लिए किस चीज की जरूरत है। तो उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ विल की, सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत की, सिर्फ और सिर्फ आपके इरादे की मजबूती की जरूरत है, तो आप दुनिया में हर काम कर सकते हैं। तो जो लक है ना, वो एक नाकाम आदमी के लिए एक्सक्यूज का काम तो जरूर कर सकता है, लेकिन फायदा नहीं पहुंचा सकता अनलेस अनटिल कोई बंदा बिला वजह अपने आप को समझे कि मैं बहुत लकी इंसान हूं। अगर तो आप ये समझते हैं ना बहुत लकी इंसान है, तो फिर आप छोड़ दे इस फिनोमेना को। आप सोचिए ना कि लक होती है कि नहीं होती, क्योंकि ये आपके लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। आप ना बिला वजह हर टाइम समझते रहते हैं मैं बड़ा लकी इंसान हूं, मेरा तो कोई काम गलत हो नहीं सकता। तो ये जो चीज आप में कॉन्फिडेंस पैदा करेगी ना, ये आपको कामयाब कर देगी। सो अपने आप पे यकीन रखें, किस्मत पे यकीन ना रखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी मच। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त था अपना आएगा। ना कोई सहारा ना कोई फरियाद, रागों में बारी है बगावत की। सर उठा के जिया तू, कभी रुका नहीं, रास्ते थे मुश्किल पर तू झुका नहीं। मेहनत इतनी के दांत सर पे आ जाए, ख्वाबों की मिट्टी से महल ना बन जाए।